जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छे ना नहीं समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो आ वीडियो बोथ आर क्लियर। हैप्पी दिवाली समस्त को। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑलरेडी आमर 6 नंबर क्लास जाए कंप्लीट हो जाइए। आज आम 7 नंबर क्लास को स्टार्ट करवा। जो माने क्लास 6 पर्यंत देखिन रिकॉर्डेड सेक्शन रे वीडियो अच्छी समस्ते ताको जाइए देखि न। स्टार्ट करवा। आज टॉपिक कौन ना कंपैरिजन कौन कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर comparison between single phase synchronous motor and 3 phase synchronous motor। गोटे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आउ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर रे कौन कौन कंपैरिजन अछि से विषय रे आज हम डिस्कशन करी। जदि मु सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कथा कहू थाई मोर चारिटा बेसिक पॉइंट को मने रखिबा दरकार। गोटे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर गोटे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होची सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर रे स्लिप रिंग दरकार नहीं। आउ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर टा सिंगल एक्साइटेड मशीन आउ सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर टा रे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग व्यवहार करा जाउछि। कोन कहिली सर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर मु कहिली। ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहिला माने मो माइंड को कौन स्ट्राइक आसुची सर जेते बेले मो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कथा भाबुची मो माइंड को एया स्ट्राइक आसुची सर एटा गोटे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। सर एथिरे कोनोसी प्रकार स्लिप रिंग रो आवश्यकता नहीं। सर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर टा होची सिंगल एक्साइटेड मोटर। एथिरे आमे डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची। तमे डाण हाथ रे ए चारिटा जिंस को देखि परिबो। नंबर 1 सर एटा सेल्फ स्टार्टिंग। नंबर 2 एथिरे कोनोसी प्रकार स्लिप रिंग व्यवहार करा जाउ नहीं। नंबर 3 एटा सिंगल एक्साइटेड मशीन। तापर आसिला कोन सेतरे एथिरे डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप वाइंडिंग आमे व्यवहार करिता। तापर आसिला 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। एही 3 फेज सिंक्रोनस मोटर टा एटा गोटे सेल्फ स्टार्ट मोटर नुह। एथिरे दीटा स्लिप रिंग व्यवहार करा जाउछि। एटा होछि डबल एक्साइटेड मशीन माने स्टार्टर को सप्लाई दिया जाउछि और रोटर को मध्य सप्लाई दिया जाउछि। एथिरे कंसेंट्रिक वाइंडिंग व्यवहार करा जाउछि। जे पचारिबो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर रो केतेटा पॉइंट बेसिक पॉइंट जानिछ कहि परलो तमे एथि की कहि परिबो सर गोटे 3 फेज सिंक्रोनस मोटर टा सेल्फ नॉट ए सेल्फ स्टार्ट मोटर। एटा सेल्फ स्टार्ट मोटर कैटेगरी न। एथिरे दीटा प्रकार स्लिप रिंग व्यवहार करा जायछि। एटा डबल एक्साइटेड मोटर माने स्टार्टर को सप्लाई दिया जाउछि रोटर को सप्लाई दिया जाउछि। एथिरे कंसेंट्रिक वाइंडिंग हमें व्यवहार करा जाउछि। समस्त क्लियर हेलो। डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर आउ 3 फेज सिंक्रोनस मोटर समस्त क्लियर हेलो। जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन में यस लिखो। वेरी गुड। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म देखिबा कोन ना सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ए सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को आमे सारे दी भाग रे विभक्त करिछु। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को आमे केते भाग रे विभक्त करिछु सर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को आमे दी भाग रे विभक्त करिछु। गोटे ना होछि कोन ना रिलक्टेंस मोटर आउ गोटे मोटर रो ना होछि कोन ना हिस्टोरेसिस मोटर। कोन कहिला सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को आमे केते भाग रे विभक्त करिछु सर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को आमे दुई भाग रे विभक्त करिछु। गोटे होछि रिलक्टेंस मोटर
आ गोटे होची हिस्टोरिसिस। प्रथमे डिस्कशन करिबा कोन ना रिलक्टेंस मोटर। ए रिलक्टेंस मोटर रो कंस्ट्रक्शन को भलिया ना रिलक्टेंस मोटर रो रोटर इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल with salient pole type। पचारिबो गोटे रिलक्टेंस मोटर रो रोटर टा को टाइप रो ना salient pole टाइप रो। गोटे रिलक्टेंस मोटर रो रोटर टा को मटेरियल ले तयारी हेथाय ना मैग्नेटिक मटेरियल। सेकंड पॉइंट कोन ये को प्रिंसिपल ले काम करूची ना वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस रे हमर कोन ना रिलक्टेंस मोटर काम करूची। वर्किंग प्रिंसिपल कौन द रोटर रोटेट ड्यू टू चेंज इन रिलक्टेंस बिटवीन स्टार्टर एंड पोल एंड रोटर पोल। ये जो रिलक्टेंस मोटरटा जो वर्क करूची काम करूची को प्रिंसिपल ले ना रिलक्टेंस प्रिंसिपल ए रिलक्टेंस बिटवीन कौन ना स्टार्टर पोल एंड रोटर पोल हेंस इज कॉल्ड एज कौन ना रिलक्टेंस मोटर ताको कहता। रिलक्टेंस मोटर जो को प्रिंसिपल ले काम करिथाय ना रिलक्टेंस प्रिंसिपल ले काम करिथाय। ए रिलक्टेंस मोटर रो कोरटा रोटरटा मैग्नेटिक मटेरियल ले तयारी आ रोटर रो नेचर को टाइप रो ना सालिएंट पोल टाइप रोटर व्यवहार करा जाउछ। तापर आसिला फीचर्स कोन कोन गोटे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर रे फीचर्स रहउछि ना सर इट इज ए टाइप ऑफ स्टीपर मोटर। ए रिलक्टेंस मोटर टा को टाइप रो मोटर कैटेगरी रे जाउछि सर ए रिलक्टेंस मोटर टा स्टीपर मोटर कैटेगरी रे जाउछि। यार कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पचारिबो रिलक्टेंस मोटर रो को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक ना कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। यार पावर फैक्टर रो वैल्यू टिके लो थाए जेमिति कि 0.6 रु 0.8 आउ एफिशिएंसी रु 70 रु 80% रुहे तार एफिशिएंसी। These motor are often split phase type reluctant motor। याको कोन ना स्प्लिट फेज टाइप रिलक्टेंस मोटर मध्य कहिता कोन कहले सर गोटे सिंक्रोनस मोटर गोटे रिलक्टेंस टाइप सिंक्रोनस मोटर सर एटा गोटे स्टीपर मोटर कैटेगरी रे जाउची। यार कैरेक्टरिस्टिक होची कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आर पावर फैक्टर रो वैल्यू 0.6 रु 0.8 लो थाए एफिशिएंसी अचीव करूची 70 रु 80%। एप्लीकेशन कौन सर एटा सिग्नल डिवाइस रे व्यवहार करा जाउची रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रे व्यवहार करा जाउची मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे व्यवहार करा जाउची फोनोग्राफ्स रे व्यवहार करा जाउची। पचारिबो रिलक्टेंस मोटर को हमें को जगह रे व्यवहार करूछु सर सिग्नल डिवाइस रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आउ फोनोग्राफ टाइप रे हमें कोन ना व्यवहार करू। समस्त रिलक्टेंस मोटर क्लियर जो माने भी रिलक्टेंस मोटर क्लियर हेला समस्त मते चैट सेक्शन ने यस लिखो सर रिलक्टेंस मोटर क्लियर। एबे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा समस्त मते चैट सेक्शन ने आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 41 द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिलक्टेंस मोटर इज बेस्ड ऑन रिलक्टेंस मोटर टा को प्रिंसिपल ले काम करूची। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर रिलक्टेंस मोटरटा चेंज इन रिलक्टेंस प्रिंसिपल ले काम करूची। रिलक्टेंस मोटरटा कोथरे काम करूची ना चेंज इन रिलक्टेंस प्रिंसिपल ले काम करूची। क्वेश्चन नंबर 42 द रोटर ऑफ ए रिलक्टेंस मोटर इज मेड ऑफ रिलक्टेंस मोटर रोटरटा को मटेरियल ले तयारी। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर मैग्नेटिक मटेरियल विथ सालिएंट पोल टाइप। रिलक्टेंस मोटर
rotorota are magnetic material with salient pole type. Question number 43. The power factor of a reluctance motor. Reluctance motor ro power factor ro value केते? Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी 0.6 रु 0.8 होची सर रिलक्टेंस मोटर रो पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 44। रिलक्टेंस मोटर आर जनरली यूज्ड को जगह रे आमे रिलक्टेंस मोटर को साधारणतः व्यवहार करिथाउ? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सर से सिग्नल हो और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल टाउ आउ रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रे आमे कोन ना रिलक्टेंस मोटर को व्यवहार करिथाउ। क्वेश्चन नंबर 45। रिलक्टेंस मोटर इज ए टाइप ऑफ सर रिलक्टेंस मोटर टा को टाइप रो मोटर रो कैटेगरी रे जाउची? एक्सीलेंट। समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर रिलक्टेंस मोटर टा स्टीपर मोटर कैटेगरी रे जाउची। नेक्स्ट मोटर डिस्कशन करिबा आउ एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जहार ना होची कोन ना हिस्टोरिसिस मोटर। जहार ना होची कोन ना जहार ना होची कोन हिस्टोरिसिस मोटर। ए हिस्टोरिसिस मोटर रो कंस्ट्रक्शन को भलिया सर हिस्टोरिसिस मोटर रो रोटर इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज क्रोम स्टील। पचारिबो ए जो हिस्टोरिसिस मटेरियल हिस्टोरिसिस मोटर रो रोटर टा को मटेरियल ले तयारी सर मैग्नेटिक मटेरियल लेते जेमिति की सच एज क्रोम स्टील लेते आउ ए हिस्टोरिसिस मोटर रो कोनोसी प्रकार वाइंडिंग न थाए आउ कोनोसी प्रकार स्लॉट न थाए कोठी ना रोटर रे। जे पचारिबो हिस्टोरिसिस मोटर रो कंस्ट्रक्शन रो कोन जानिछु कहिले तमे ए दुटा बेसिक पॉइंट कहि परिबो। सर हिस्टोरिसिस मोटर रो रोटर टा मैग्नेटिक मटेरियल ले तयारी जथा क्रोम स्टील ले तयारी आउ हिस्टोरिसिस मोटर रो रोटर रे कोनोसी प्रकार वाइंडिंग नाही के कोनोसी प्रकार स्लॉट प्रेजेंट नाही। आउ ये वर्किंग प्रिंसिपल कोन हिस्टोरिसिस मोटर रो द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्टार्टर प्रोड्यूस्ड बाय एडी करंट एंड हिस्टोरिसिस इफेक्ट ऑफ ए इन द रोटर। कोन कहिला सर ए जो हिस्टोरिसिस मोटर टा को प्रिंसिपल ले काम करूची ना हिस्टोरिसिस प्रिंसिपल ले काम करू जो थिरे कि हिस्टोरिसिस इफेक्ट प्लस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा एडी करंट को लॉस को व्यवहार करी से कोन हिस्टोरिसिस मोटर काम करू। जे पचारिबो को प्रिंसिपल ले हिस्टोरिसिस लॉस काम करू हिस्टोरिसिस मोटर तमे कहि देबो हिस्टोरिसिस इफेक्ट। एथिरे इट डज नॉट रिक्वायर्ड डीसी एक्साइटेशन। पचारिबो एमिति को सिंगल फेज मोटर अछि जो मोटर रे कोनोसी प्रकार डीसी एक्साइटेशन दरकार होय नै कोन ना हिस्टोरिसिस मोटर एमिति गोटे क्लोता एक मोटर अछि जो मोटर रे कोनोसी प्रकार डीसी एक्साइटेशन दरकार होय नै। तापरे हला फीचर्स कोन कोन गोटे हिस्टोरिसिस मोटर रो फीचर्स अछि सर ये गोटे सिंक्रोनस मोटर टाइप रो कैटेगरी रे जाउची यार एफिशिएंसी 80% अछि यार टॉर्क रो वैल्यू साधारणतः लो थाए ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होची कोन ना सिंक्रोनस मोटर। कोन कहिला वेरी वेरी इंपोर्टेंट चारिटा पॉइंट कोन फीचर्स रो सर गोटे हिस्टोरिसिस मोटर ता ये गोटे कैटेगरी होची बा टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर कैटेगरी रे जाउची जहार एफिशिएंसी होची 80% जहार टॉर्क रो वैल्यू होची लो रहूची ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर कोन ना सिंक्रोनस मोटर।
एप्लिकेशन कोठी 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 हिस्टोरिसिस मोटर को सर आमे व्यवहार करूछु ना हिस्टोरिसिस मोटर को सर साउंड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक क्लॉक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट गियर सिस्टम टेप रेकॉर्डर आउ फोनोग्राफ्स मानकरे आमे कोन साधारणतः हिस्टोरिसिस मोटर को व्यवहार करिथा फीचर्स कोन कंपैरिजन बिटवीन जे से टेबल न बुझी पारिला तम मानक पाई गोटे 1 मार्क रो ए टेबल बनै देछि ए 1 मार्क रो टेबल टाको जे क्लियर करि दबो से रिलक्टेंस मोटर आउ हिस्टोरिसिस मोटर जे कोनोसी क्वेश्चन आसिले करि परिबो जेमिति कि ए फीचर्स कोन एटा को टाइप रो मोटर कैटेगरी जाउची स्टीपर मोटर एटा होची सिंक्रोनस मोटर रोटर यार साइलेंट पोल टाइप यार स्मूथ रोटर मैग्नेटिक मटेरियल तयारी पावर फैक्टर यार 0.6 रो यार अबाउट 0. एफिशिएंसी 70 रु 80 यार एफिशिएंसी 80 टॉर्क रो यार मॉडरेट रहइबो यार लो रहइबो एक्साइटेशन रिक्वायर्ड नाही एटी मध्ये रिक्वायर्ड नाही स्पीड यार कांस्टेंट रहइबो यार मध्ये कांस्टेंट रहइबो एप्लीकेशन सिग्नल रिकॉर्डिंग मेजरिंग क्लॉक साउंड डिवाइस टेप रेकॉर्डर मध्ये दरकार होची ए टेबल टाको तमे निहाती भाबरे मन समस्ते हिस्टोरिसिस मोटर क्लियर हेलो जो माने भी हिस्टोरिसिस मोटर क्लियर हेलो समस्ते मते चैट सेक्शन में यस करो तापरे किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा तापरे हिस्टोरिसिस मोटर को कंप्लीट कर क्लियर तो क्वेश्चन नंबर 46 The rotor of a hysteresis motor is made of hysteresis motor rotor टा को material ले theory magnetic ना non magnetic excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी magnetic material such as chrome steel theory को material theory magnetic material such as chrome steel Question number 47. The working principle of hysteresis motor is based on hysteresis motor रो working principle कहा ऊपर आधारित करूची Excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी एडी करंट and hysteresis loss ऊपर hysteresis motor काम करूची क्वेश्चन नंबर 48 the efficiency of hysteresis motor रो efficiency केते excellent hysteresis motor रो efficiency केते excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी about 80%. Question number 49. Hysteresis motor does not required. Hysteresis motor रे कौन आवश्यकता हुए नहीं does not required. Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डीसी एक्साइटेशन दरकार नहीं Question number 50. The hysteresis motor is commonly used in Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड टेप रेकॉर्डर इलेक्ट्रिक क्लॉक आउ टेप रेकॉर्डर तापरे नेक्स्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जहार ना होची कोन रिपल्सन मोटर पुणी गोटे नेक्स्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को डिस्कशन करिबा जहार ना होची कोन ना रिपल्सन मोटर
ए रिपल्सन मोटर रो कंस्ट्रक्शन को भलिया द रोटर इज स्लॉटेड कोर टाइप विथ ए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लैप और वेव वाइंडिंग हम कहिला गोटे सारे रिपल्सन मोटर रे गोटे रिपल्सन मोटर रे गोटे रिपल्सन मोटर रे रोटर टा को टाइप रो ना स्लॉटेड कोर टाइप को टाइप रो वाइंडिंग ना डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आमे व्यवहार करू एथिरे कोन कोन गोटे रिपल्सन मोटर रो कंस्ट्रक्शन थाए कंटेन्स आर्मेचर रहिबो कम्यूटेटर रहिबो दीटा कार्बन ब्रश रहिबो प्लेस्ड इन द मिडिल ऑफ ए स्टार्टर रो कोन ना मिडिल रे प्रेजेंट रहिबो द आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड बाय कार्बन ब्रश एवं आर्मेचर वाइंडिंग को हमें कोन ना कार्बन ब्रश द्वारा शॉर्ट सर्किटेड करू कौन कहली ना रिपल्सन मोटर ए रिपल्सन मोटर कंस्ट्रक्शन रो मते कौन शिखिबा को मिलुची सर गोटे रिपल्सन मोटर रे वाइंडिंग ता को टाइप रो ना डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप रो इट मे बी लैप और वेव होई पारे आउ स्लॉटेड कोर टाइप रोटर आमे व्यवहार करि था एही रोटर रे आर्मेचर कम्यूटेटर आउ टाइप ऑफ कार्बन ब्रश प्लेस्ड इन ए मिडिल आउ आर्मेचर वाइंडिंग टाको शॉर्ट सर्किट करि थाउ बाय द हेल्प ऑफ कोन कार्बन ब्रश वर्किंग प्रिंसिपल केमिति काम करूची ना व्हेन जते बेले एसी सप्लाई इज गिवन टू द स्टार्टर and induce current produced in the armature winding due to transformer action जेमिति गोटे ट्रांसफॉर्मर रे एसी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को देले सेथिरे सेकेंडरी वाइंडिंग रे कोन ईएमएफ इंड्यूस होउची बाय द हेल्प ऑफ कोन ट्रांसफॉर्मर को सेमितिया गोटे सेमितिया एही मोटर रे कोन होउची ना एसी सप्लाई स्टार्टर को देले induce current produced in armature winding due to transformer action तापरे सेकंड पॉइंट कोन कहिला इंटरैक्शन बिटवीन स्टार्टर एंड रोटर फील्ड प्रोड्यूस स्टार्टर एंड रोटर स्टार्ट रोटेटिंग तापरे स्टेप 2 रे कोन स्टार्टर आ रोटर फील्ड भीतर इंटरैक्शन होई कि रोटर स्टार्ट करूची रोटेशन करिया तापरे फीचर्स कोन फीचर्स अछि ए मोटर रे ना बिल्ट अप टू 10 एचपी कैपेसिटी पाई रिपल्सन मोटर डिजाइन करा जाउची यार स्टार्टिंग करंट रो वैल्यू साधारणतः लो थाए पावर फैक्टर रो वैल्यू हाई थाए स्टार्टिंग टॉर्क होची 3 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड कोन कहिला कोन इंपोर्टेंट चारिटा फीचर्स अछि गोटे रिपल्सन मोटर रो सर गोटे रिपल्सन मोटर रो कैपेसिटी अप टू 10 एचपी पर्यंत जाई परिबो आर स्टार्टिंग टॉर्क रो वैल्यू लो रुहे पावर फैक्टर रो वैल्यू हाई रुहे स्टार्टिंग करंट रो वैल्यू 3 to 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड पर टॉर्क एप्लीकेशन को जगह रे सर आमे रिपल्सन को मोटर को व्यवहार करि थाउ जेमिति ग्राइंडर हो लेद मशीन हो रेफ्रिजरेटर हो गैसोलीन पंप हो एयर कंडीशनर हो वैक्यूम क्लीनर हो वॉशिंग मशीन हो पोर्टेबल होस्ट ई सब जगह रे कोन आमे सर रिपल्सन मोटर को व्यवहार करिथा क्वेश्चन नंबर 51 एथर किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन दउची समस्त मते चैट सेक्शन ने मेसेज क्वेश्चन नंबर 51 द रोटर ऑफ ए रिपल्सन मोटर इज व्हिच टाइप रिपल्सन मोटर रोटर टा को टाइप रो एक्सीलेंट वेल एंड डन समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी स्लॉटेड कोर टाइप विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग रिपल्सन मोटर रोटर टा सर स्लॉटेड कोर टाइप विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रश इन ए रिपल्सन मोटर सर गोटे रिपल्सन मोटर रो कार्बन ब्रश रो काम कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किटेड द आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट करिवो क्वेश्चन नंबर 53
What is the starting torque of a repulsion motor compared to full load torque? जदि सारे स्टार्टिंग टॉर्क को आउ फुल लोड टॉर्क को कंपैरिजन मु करी थाए गोटे रिपल्सन मोटर रे केते रहिता एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर 3 to 5 टाइम्स ऑफ कोन ना फुल लोड क्वेश्चन नंबर 54 द पावर फैक्टर ऑफ ए रिपल्सन मोटर रो पावर फैक्टर रो वैल्यू केते रुहे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर रिपल्सन मोटर रो पावर फैक्टर रो वैल्यू हाई क्वेश्चन नंबर 55 which of the following is not a application of repulsion motor एमानक मध्यरो कोटा रिपल्सन मोटर एप्लिकेशन नुहे एक्सीलेंट ग्राइंडर अच्छी लेद मशीन अच्छी एयर कंडीशनर अच्छी किंतु इलेक्ट्रिक सॉरी कौन इलेक्ट्रिक लॉक अच्छी एयर कंडीशन एसी टा कौन गोटे एप्लिकेशन नुह कौन कौन ना ग्राइंडर अच्छी लेद मशीन अच्छी इलेक्ट्रिक लॉक अच्छी किंतु एयर कंडीशन ने एप्लिकेशन समस्ते रिपल्सन मोटर क्लियर हेला जो माने भी रिपल्सन मोटर क्लियर हेला समस्त चार्ट सेक्शन में यस लेखो सा रिपल्सन वेरी गुड नेक्स्ट क्लास रे आउ तीनटा मोटर को डिस्कशन करिबा आज आ गोटे क्लास कर दबा आउटिके परे मु तुमको ग्रुप रे मेसेज कर दी कारण इवनिंग रे दीपावली अछि इलेक्ट्रिक लॉक हबो देखो न रिपल्सन मोटर रे एयर कंडीशन अछि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कोन सॉरी ग्राइंडर अच्छी एडी एप्लिकेशन टा लिखी ग्राइंडर अच्छी लेद मशीन अच्छी रेफ्रिजरेटर अच्छी गैसोलिन पंप अच्छी पोर्टेबल होस्ट अच्छी वॉशिंग मशीन अच्छी वैक्यूम क्लीनर अच्छी एयर कंडीशन आ घंटा पर घंटा 2 घंटा पर कर दबा क्लास टा 2 आवर्स पर एटा करेक्शन करो which question number 55 which of the following not a application of repulsion motor grinder अच्छी लेद मशीन अच्छी एयर कंडीशन अच्छी इलेक्ट्रिक क्लॉक टाइप हमरा एप्लिकेशन हां नाइट क्लास आज दीपावली पर दिवाली पई आज कोन नाइट क्लास टा ऑफ कर देखिबा जदी हबो मु क्लास करि नेबी समस्त प्रैक्टिस करूथिबो एवं रिवीजन मध्य करू रहउची जय जवान